नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन ज्योमेट्री में एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे थे, ट्रायंगल से एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और अपन ने उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो समझ ली थी। एंगल बाइसेक्टर की आंतरिक कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो उनके बीच वाला कोण कैसे निकालते हैं, बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पे मिलते हैं तो उनके बीच वाला कोण कैसे निकालते हैं, और एक आंतरिक और एक बाह्य कोण मिलता है तो उसको कैसे निकालते हैं अपन। आज इनसे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए हैं और जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एंगल बाइसेक्टर की, उसी से क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अपना। त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक एक दूसरे से ओ बिंदु पर मिलते हैं। ओ बिंदु पे मिलते हैं, ठीक है। तो ओ बिंदु पे मिलते हैं यदि कोण ए बराबर 50 डिग्री है तो कोण बी और सी का मान बताओ। तो कोण बी और सी का मान बताओ, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक, कौन से समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक एक दूसरे से ओ बिंदु पे मिलते हैं यदि ए दे रखा है अपन को 50 डिग्री तो बी और सी का मान पूछा है। देखो, ये इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होके आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले एग्जामों में भी आपको दिख जाए। तो देखो, ये त्रिभुज बना लिया। वैसे त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा उड़ाएंगे अपन। ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कोण बी हो गया और ये सी हो गया। इनके समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक, ये बिंदु ओ पे मिल रहे हैं और कोण ए का मान दे रखा है 50 डिग्री और बी ओ सी ये मान लेते हैं थीटा। थीटा का मान पूछे तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या बताया था कल, बी ओ सी का सीधा मान, कोण बी ओ सी बराबर क्या होता है 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, यही बताया था। अब यहां से देखो, कोण बी ओ सी 90 प्लस 50/2 तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 115 डिग्री। इस क्वेश्चन में अपन को है ना चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं थी, अपन सीधे ये फॉर्मूले रखते और क्वेश्चन का उत्तर ले आते। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में कोण ए व कोण सी का समद्विभाजक का आंतरिक समद्विभाजक ओ बिंदु पे मिलते हैं। ओ बिंदु पे मिल रहे हैं यदि कोण ए ओ सी बराबर 125 डिग्री दे रखा है, 125 डिग्री, देन फाइंड
बी, कोण बी पूछा अपन से, फाइंड कोण बी। कोण बी का क्या बताना अपन को, मान बताना। त्रिभुज एबीसी है, कौन कौन से कोण, कोण ए और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ बिंदु पे मिल रहे। ए और सी का मान 125 डिग्री देकर और अपन को बी का मान पूछा है। तो देखो त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ये ए हो गया, बी और ये सी हो गया। ये देखो किस किस के, ए के और सी के समद्विभाजक ओ बिंदु पे मिल रहे। ये वाला कौन, ए ओ सी, ए ओ सी कितना दे रखा है 125। तो तीसरा कौन बच रहा है ये। तो देखो इसका मान सीधा क्या होना चाहिए था, कौन ए ओ सी बराबर 90 प्लस b/2 होना चाहिए था। और ए ओ सी अपन को 125 दे रखा है, ये 90 इधर आके लेस हो जाएगा b/2। देखो 25 35, ये 35 डिग्री बराबर b/2। तो बी का मान कितना है 70 डिग्री। बी का मान कितना है 70 डिग्री। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है आपको। प्रीवियस ईयर कम से कम 2-3 साल जो पिछली एग्जाम हुई है ना, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, CGL, CPO, CHSL, तो उस एग्जाम के पिछले 5 साल के पेपर निकालना अनिवार्य है। 5 नहीं निकाल पाते हो तो कम से कम पिछले 2-3 साल के तो निकालो। वैसे तो जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन, ये CGL प्री के अंदर 2022 में अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसी में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज LMN में कोण M व कोण N के आंतरिक समद्विभाजक कहां पे मिलते हैं, ओ बिंदु पे मिलते हैं। और अपन को दे रखा है MON, कोण MON 112 डिग्री था। तो फाइंड एंगल L, किसकी वैल्यू पूछिए, एंगल L की वैल्यू पूछिए। ये CGL प्री 2022 में अभी जो रिसेंटली प्री का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। ये अपन ने क्या बना लिया, L M N, एक क्या हो गया अपना ट्रायंगल हो गया। M और N के समद्विभाजक कहां पे मिल रहे हैं, O बिंदु पे मिल रहे हैं। और MON का मान दे रखा है 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो देखो MON का मान कितना होना चाहिए, 90 प्लस तीसरा कोण L/2 होना चाहिए। ये कोण अपन को 112 दे रखा है, ये 90 इधर आके लेस हो जाएगा, L/2 बच जाएगा। यहां से ये अपनी 22 डिग्री हो गया। तो L का मान कितना हो गया 44 डिग्री। L बराबर कितना हो गया, कोण L बराबर 44 डिग्री। यही आंसर है। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC को क्रमशः D
वह ई बिंदु तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी व एसी को क्रमशः डी और ई बिंदु तक बढ़ाया जाता है। कोण सी बी डी व कोण बी डी ई बी सी ई के कोण समद्विभाजक भाजक ओ बिंदु पे मिलते हैं। यदि BOC कोण BOC बराबर 75 डिग्री ले लेते हैं, 68 डिग्री है, तो फाइंड एंगल ए। एंगल ए का मान पूछा है। देखो इसको कैसे करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी ये ई बिंदु हो गया, सॉरी डी बिंदु, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ए बी ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु तक बढ़ाया। कोण सी बी डी, ये सी बी डी इसका समद्विभाजक, और कोण बी सी ई इसका समद्विभाजक आपस में कहां पे मिल रहे हैं? ओ बिंदु पे मिल रहे हैं, यहां पे ओ बिंदु पे मिल रहे हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं यदि बी ओ सी, कोण बी ओ सी इसका मान कितना दे रखा है? 68 डिग्री। इसका मान 68 डिग्री दे रखा है। देखो मैंने सीधा बताया था, ये बाह्य समद्विभाजक हो गए बी और सी के, तो बी ओ सी, कोण बी ओ सी का मान क्या होना चाहिए? 90 माइनस ए बटा 2, यही होना चाहिए। और ये बी ओ सी कितना दे रखा है? 68 डिग्री दे रखा है। यहां से 90 माइनस ए बटा 2, इसको इधर ले आते हैं, तो ए बटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? यहां से ये हो जाएगी 22 डिग्री, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। ये कितना हो गया अपना? 44 डिग्री। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 त्रिभुज ए बी सी में ए बी व ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण CBE, सॉरी CBD, कोण CBD व कोण BCD के समद्विभाजक ओ बिंदु पे मिलते हैं। ओ बिंदु पे मिलते हैं यदि कोण ए
कोण ए बराबर अपन को दे रखा है 50 डिग्री। देन फाइंड BOC, कोण BOC का मान बताओ। ठीक है, अब देखो यहां से अपन ने त्रिभुज बना लिया। ये क्या हो गया अपना ट्रायंगल। इस भुजा को आगे बढ़ा रखी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और इनके समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ बिंदु पे मिल रहे हैं। ये क्या हो गया अपना ओ बिंदु। ये कोण अपन को 50 डिग्री दे रखा है और ये थीटा का मान पूछा है। देखो BOC का मान क्या होना चाहिए? कोण BOC 90 माइनस A/2 होना चाहिए। तो यहां से BOC 90 माइनस 50/2, तो ये 90 में से 25 गया, तो ये 65 डिग्री आंसर हो जाएगा। 65 डिग्री। देखो आज अपन ने एंगल बाइसेक्टर से 5 क्वेश्चन किए। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है इसमें। देखो एक आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक वाला अपन कल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, जब दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटते हैं तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, उससे क्वेश्चन किया है। और एक आंतरिक समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक थ्योरम मैंने बता दिया आपको। इससे क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।